योग गुरु बाबा रामदेव शुक्रवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने बंशी बट क्षेत्र के मलूक पीठ आश्रम में चल रहे मलूक दास महाराज के जयंती महोत्सव एवं ठाकुर साकेत बिहारिणी बिहारी जू के पाटोत्सव में शामिल हुए। इसके साथ ही वह गुरुकुल भी गए, जहां उन्होंने कहा वृंदावन गुरुकुल में आकर दुनिया पढ़े, इसका ऐसा श्रेयस बनाएंगे। वृंदावन पहुंचे बाबा रामदेव ने मलूक पीठ आश्रम पहुंचकर यहां संत मलूक दास महाराज की 451वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने मलूक पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज, काशनी गुरु शरणानंद महाराज, सुदामा कुटी के श्री महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज, बड़ा रास मंडल के श्री महंत लाडी शरण महाराज आदि से मुलाकात की। बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा जिहाद पर किसी का नाम तो नहीं लिया था। अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने ऊपर ले लिया, इसका मतलब वह जिहाद कर रहे होंगे। यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वह इसलिए मदरसा और मस्जिद बनाते हैं तो उनको खुश होना चाहिए। किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा और किससे इस्लाम का। अगर इसको लेकर किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो। मलूक पीठ आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करने के बाद बाबा रामदेव का काफिला वृंदावन गुरुकुल पहुंचा, जहां गुरुकुल से जुड़े आचार्य स्वदेश आचार्य मृदुल कांत शास्त्री, योगेश यादव, रवि यादव सहित अन्य लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद बाबा रामदेव ने गुरुकुल का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों से उसके बारे में जानकारी ली। वृंदावन गुरुकुल पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन संस्कृति का मूल है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल परंपरा में आधुनिक भारत में कहो या कलयुग में स्वामी दर्शानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुलीय परंपरा की नींव डाली। उसमें कांगड़ी गुरु विश्वविद्यालय, ज्वालापुर विश्वविद्यालय और वृंदावन गुरुकुल विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसमें त्याग मूर्ति महेंद्र प्रताप जी का त्याग तप उस समय पुष्पित होते देखा। उस समय पूरी दुनिया जानती थी। इस गुरुकुल को उसकी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और पूरी दुनिया इसमें आकर पढ़े, ऐसा श्रेयस बनाएंगे। वक्फ संशोधन कानून पर बाबा रामदेव ने कहा कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। वक्फ के ऊपर कुछ ताकतवर लोग शिकंजा कस बैठे थे, उनकी जंजीरों से वक्फ को मुक्त करा दिया है। अब इसमें कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, थोड़े दिनों में सारा रास्ता साफ हो जाएगा। देश में संसद सर्वोपरि है, वहाँ कानून पास हो चुका है। रही बात कोर्ट की तो वहाँ बहस होती है, मोहर लग जाएगी कोर्ट की और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमको सपना पहले तो आता नहीं, क्योंकि सोते ही 10 बजे उठ जाते, 3 बजे तो सपने को बेचारे को घुसने के लिए जगह ही नहीं मिलती और फिर आ जाए तो फिर याद नहीं रहे। तो आज को सपनों याद रह गए। हाँ, तो आज का सपना याद कैसे रहा? सपना याद ऐसे रहा कि जिन्होंने गौ माता का अनादर किया, लगभग 150 से ज्यादा देशों में ब्रिटिशर्स का, इन गो भक्षियों का, गोमांस भक्षियों का साम्राज्य था। कितने देशों में? 150 से ज्यादा देशों में इन ब्रिटिशर्स का, गोमांस भक्षियों का, इनको हमारे शास्त्रों में बड़े छटाई का राज था। लेकिन गो माता का शाप लगा और आज वो साफ हो गए। कोई उनका वजूद। ये हमको सपने में, वो पूरा लंबा चौड़ा सपना था, हमने थोड़ा सा उसको स्मृति में रखा। अभी भी हम आधा पता तो भूल गए, लेकिन सार याद। और भारत में इन मुगलों का कितना बड़ा साम्राज्य पूर्व से लेकर के या उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बहुत दूर तक फैला दिया था औरंगजेब ने। उसकी हालात यह हो गई थी, भाई को तो अपने हाथों ही कत्ल कर दिया था उसने। भाई सारे, उसकी बहनें सारी, उसकी माएँ सब चली गई। एक उसकी बहन बच गई थी और खुद वो अकेला, और जो उसके लड़के थे कुछ तो पहले मर गए थे, और जो जिंदा थे वो दोनों भी वही मरे जहां उसने दारा शिकोह के साथ में युद्ध करके उसको खत्म किया था, वही मिट गए। और औरंगजेब के साथ ही वो सारा साम्राज्य खत्म हो गया। ये है भगवान की कर्मफल व्यवस्था, ये है गो हत्यारों की परिणति। इसलिए तो कभी कभी ऐसा देखते हैं ना, और इन चारों तरफ इनका बोलबाला, इनका